ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। अमृत तत्व को शरीर में बढ़ाना और जहर तत्व को शरीर से घटाने का तरीका और ज्योतिषीय क्या इसके अंदर रहस्य है? सबसे पहला जान लें, अमृत भंडा, अमृत, पपैया, पपीता एक ऐसा फल है जो इसी समय पकता है धूप के दिनों में। सूर्य जैसे जैसे कुंभ में चलते हैं, कुंभ, फिर शनि, सूर्य भगवान मीन, फिर शनि भगवान, सूर्य भगवान उच्च का मेष, यहाँ तक देखना पपीता, अमृत भंडा, यहाँ अमृत तत्व का प्रचंड परिवर्तन, इसलिए इसको हमारे उड़िया में और हमारे आयुर्वेद विज्ञान में अमृत भांड कहा गया। तो ये जो अमृत भांड है, इसका ये जो अमृत भांड, अमृत भंडा, पपैया, इसके पीछे देखो, कुछ जब डेंगू मलेरिया का नहीं निकला दवाई तो बोले पपैया का पत्ता खाओ ठीक हो जाओगे। आज तक किसी को नहीं पता चाहिए था, बाद में सबको इसका पत्ता को पीने लगे। लेकिन इसका फल में इतना ताकत रखता है अमृत भंडा पपैया में कि शरीर के हर प्रकार के विषैल तत्व को निष्कासन करना, अमृत तत्व को बढ़ा देना। शरीर में जो जो भी प्रकार आपके शरीर में विष है, जहर है, टॉक्सिन है, उन सबको निकालने का दम अगर कोई रखता है तो है अमृत भंडा, पपैया, पपीता। और इसीलिए इसको अमृत भांड, अमृत भंडा कहा गया है। गुरु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत तत्व रहता है, तो इसका कलर भी देख लो, पीला, लाइट ग्रीन, और इसमें वह तत्व है जो शरीर के हर प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकाल सके। पपीता, पपैया, पपीता, ये आप मानो मत मानो, इसके खाते ही आज आप खाते हो, जूस बना के फॉर्म में खा सकते हो, सॉलिड कंडीशन पे खा सकते हो, कच्चा सब्जी बना के खा सकते हो, पक्का हुआ बढ़िया फ्रूट सलाद बना के खा सकते हो। ये एक दिन के अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का ताकत रखता है, पेट का सफाई, खून का सफाई, शरीर से विषैले तत्व का निष्कासन और हर प्रकार के शारीरिक जो भी गंध इत्यादि हैं ये दूर करके रख देता है और शरीर को हल्का, ढीला, मजा, मस्त बना के रखने वाला यह पपीता जो इस समय जरूर लेना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब जब आपके शरीर में ज्ञान का कमी रहता है तो यह पीला तत्व जरूर लेना चाहिए। येलो कलर, बेल, येलो कलर, और काजू नट्स, ये भी हमारे मैं गार्डन, हमारे बगान से, बगीचा से, हमारे जो प्रोजेक्ट है वहां से लेके आया हूँ, प्योर खुद का उगाया हुआ, प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल, ठीक है ना। तो और दूसरा है ये मैंगो, पकने से पीला। अब देखो, सारे फल पकने से पीला क्या बात हो गया। और इससे पूर्व जब आप देखना सूर्य भगवान का धनु गोचर होता है, सूर्य भगवान का धनु, मकर और कुंभ का आधा गोचर रहता है, तो तरबूज लाल फल निकलता है। और ये जब ऊपर ऊपर चलते हैं तो पीला फल निकलने चलता है। और ये पीला तत्व के पीछे रहस्य क्या है, येलो एनर्जी के पीछे क्या रहस्य है। येलो आपका, आप देख लो, शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा और ग्रहों के अनुसार भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न कलर है। सिरा प्रसिरा को लीड करता है कहीं ना कहीं शनि, तो शनि का कलर ब्लूज एंड लाइट ब्लैक। और ऐसे ही लिवर इत्यादि को गुरु बृहस्पति, और कलर पीला तो पित्त तत्व का के लिए। ऐसे ही ब्रेन एंड ऑल दिस सिस्टम, उसमें और भी बहुत सारे सब्जी आ जाते हैं। मैं उतना डिटेल पे नहीं जाऊंगा, मैं इतना कहूंगा कि जो जो ग्रह देख रहे हो, आपके कुंडली में जो भी ग्रह हैं, आकाश में जो भी ग्रह हैं, आपके शरीर में जो जो भी ग्रह हैं, और उनका जैसा जैसा कलर कॉम्बिनेशन है, आपके शरीर में भी उसी प्रकार के कलर्स हैं। बाघ हो, नीस हो, ना ला, तो ये कलर हैं, तो आपके शरीर में भी उतने सारे कलर के अवयव हैं। आंख सफेद दिखाई दे रहा है, खून लाल दिखाई दे रहा है, सिरा पर सिरा ब्लू ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, हड्डी, अस्थि, ये जो भी हैं,
ये घी के का मतलब इनका एक क्रीम कलर, ऐसे अलग अलग शरीर के अलग अलग रंग इत्यादि हैं और उन ग्रहों से संपर्कित रखते हैं और उसके द्वारा ड्रिवन होते हैं। तो जब जब हम इस प्रकार के फल खाते हैं तो वो हमारे शरीर में उन उन तत्वों के लिए कारगर करते हैं और उसको हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जिसका शुक्र दुर्बल हो जाए तो उसको घी का और गौ माता का सेवा करना चाहिए। ठीक ऐसे ही है कि ये जो पपीता है, यह पपीता आपके शरीर में अमृत तत्व को बढ़ाकर विष तत्व को घटाना एक बेसिक आम बात है। विश्वास करते हो तो खाना चालू करो, नहीं विश्वास करते हो मर्जी आपका है। मेरे लिए इतना सहायता ये ज्ञान दे रहा हूं तो गुरु दक्षिणा इतना है कि जितना ज्यादा पपैया का बीज भेज सको मेरे पास उतना बढ़िया है, ताकि जंगल में हम लगा सकते हैं। देसी वाला जर्सी, हॉल्स्टन फ्रीजियन, विदेशी हाइब्रिड जीएम सीड वगैरह नहीं भेजना, देसी बीज आप जरूर भेजो। हमारे पास पर्याप्त भूमि है तो हम लोग उसका खेती करते हैं, और आप लोग जो भी खेती करके पैसा रोजगार करना चाहते हो, आप लोग हमें संपर्क करके हमारे कृषि गुरुकुल में आके दाखिला लेके स्वावलंबी प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप जो भी बेकार बेरोजगार हैं वो लोग रोजगार कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, और देश को भी भोजन दे सकते हैं, खुद भी भोजन पा सकते हैं, और देश का जो महंगाई है उसको दूर कर सकते हैं। तो कृषि गुरुकुल में जरूर आप युवा वर्ग एडमिशन लो और लर्न एंड डर्न, पढ़ाई के साथ कमाई का रास्ता में आओ, ना कि पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी पाओगे, नौकर चाकर गुलाम बनोगे किसी बड़ा कंपनी का, और 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा का मेहनत करोगे, बदले में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। इससे अच्छा है कि स्वावलंबन बनो। उत्तम कृषि मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर चाकर गुलाम। तो और बोलते हैं 4 बार बोले तो 4 बार बोलने के बाद करे चाकर, 9 बार बोलने के बाद करे नौकर, बोल बोल के थक जाओ नहीं करे उसे बोलते हैं गुलाम। तो बाप, इस देश को अगर ये गुलामी से और नौकरशाही से और चाकरशाही से बचाना है तो एक ही रास्ता है, वो है कृषि स्वावलंबन। तो पपीता का कृषि का जो इकोनॉमी है प्रभु बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ, जानबूझ के हो रहा हूँ, कोई बात नहीं है। पपीता में जितना इनकम है शायद वर्ल्ड में किसी और खेती में उतना इनकम पाओगे। सब्जी के सीरीज में, हालांकि मेडिसिनल में बहुत है, और फार्मास्यूटिकल्स एग्रीकल्चर बेस्ड में औषधि कृषि में भी बहुत है, और जो सुगंधी इत्यादि उत्पादन करते हैं उसमें भी बहुत है। लेकिन फल सब्जी अनाज के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई पैसा परमानेंट लेवल पे एक बार मेहनत करो, जिंदगी भर कमाओ प्रोजेक्ट के अनुसार, तो है पपीता। तो एक बार मेहनत करो जिंदगी भर कमाओ प्रोजेक्ट है पपीता प्रोजेक्ट। तो आप लोग ज्यादा नहीं, अगर कोई भी लड़का जो बेकार बेरोजगार बैठा हुआ है और उसके पास काम नौकरी इत्यादि नहीं है, और केवल 1 एकड़ जमीन पे अगर 1000 पपीता का गछ लगा लेता है तो साल में 20 लाख रुपया तक का रोजगार। अकाउंटेबिलिटी कर लेना, एक पेड़ को अगर 1 क्विंटल का भी रिजल्ट बनाते हो, 1000 पेड़ इंटू 20,000, सॉरी 1000 इंटू 1 क्विंटल, तो इमेजिन कर लो कितना टन हो गया। और उसको अगर सर्वनिम्न मूल्य में भी लगा देते हो तो मेरा अकाउंट कहता है नियर अबाउट सर्वनिम्न 20 लाख रुपया का इनकम आउटपुट है साल में। मुझे नहीं पता आप जो शेयर धंधा करते हो और पैसा इधर उधर लगा के दिमाग खाते हो, अपना खुद खाते हो, और पैसा नहीं हुआ बोल के रोते पिलकते रहते हो, एक बार पपैया 1 साल का प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। मैं नहीं मांग रहा हूँ पैसा, मुझे पैसा दो, इन्वेस्ट करूंगा, पैसा बना के दे दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप करना चाहते हो स्वागत है। आपके युवा शक्ति अगर घर में बेकार बेरोजगार बीमार बैठे हुए हैं तो आ सकते हैं और इस प्रकार का चीज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर विषय के अंदर आता हूं। पपीता पपैया, इसके अंदर जो केमिकल कंटेंट्स हैं उसके ऊपर अगर बात करते हैं साइंटिफिक लेवल पे तो दिमाग से ऊपर से सर से पार हो जाएगा, इसलिए उतना ज्यादा उसमें नहीं जाता हूँ। इतना कहता हूँ कि खाओ और खुद जान जाओ, खाओ और खुद जान जाओ, खाओ और खुद जान जाओ कि पपीता का चमत्कार तत्व क्या है, कैसे ये आपका शारीरिक सारे बल को बढ़ाने वाला और अमृतत्व को बढ़ाने वाला, बीमारी को भगाने वाला और ग्रह इत्यादि को शांति करने वाला ऐसा तत्व अगर कुछ तत्व है तो वो है पपीता। और पपीता को जरूर इस धूप के महीना में एज ए आहार, एज ए औषधि लेना चाहिए। हम लोग कोई एलोपैथी का डॉक्टर या नर्सिंग होम का डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर हम केवल आप इतना ही जानते हैं, हमारा भोजन ही हमारा औषधि है। बचपन से गुरुचरण में एक ही पाठ पढ़ने के लिए मिला और वो कुछ नहीं मिला, वो है भोजन ही हमारा औषधि है। और जितना शुद्ध सात्विक भोजन खाओगे
जितना ऑर्गेनिक नेचुरल प्राकृतिक भोजन खाओगे, जितना केमिकल खाद्य, डब्बा बंद खाद्य और पैक्ड फूड और बाहर से आया हुआ, बोया हुआ, ढोया हुआ खाना से बचोगे, उतना ज्यादा आप सुख शांति समृद्धि में रहोगे और ग्रह बाधा इत्यादि आपके जीवन पे नहीं आएंगे और आपके शरीर में हर प्रकार के रोग, जीवाणु इत्यादि दूर होंगे। आपका इम्यूनि पावर बूस्टअप होगा, आपके अंदर का शारीरिक क्षमता, दक्षता, पात्रता सब कुछ बढ़ेगा और आप निरोग, स्वास्थ्यवान, आनंदप्रद और परमानंद, परम शांति रहोगे। और हमारा भोजन ही हमारा भाग्य है, हमारा भोजन ही हमारा लक्ष्मी है। जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा बनेगा तन, जैसा बनेगा तन ऐसा आएगा धन, ऐसे आएंगे जन। इसलिए आहार शुद्धि ही सब कुछ शुद्धि है। आहार का स्वच्छता, पवित्रता ही हमारे जीवन का पवित्रता और धन लक्ष्मी का कारक बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।